सिर्फ 15 दिन में कैसे मैंने अपने फोरआर्म को 2 इंच से भी ज़्यादा ग्रो किया। और याद रखना 2 इंच एक बहुत बड़ा नंबर होता है। आपके बॉडी पार्ट में जो सबसे ज़्यादा नोटिस किया जाता है वो फोरआर्म ही है। कोई अगर हाफ टी शर्ट पहने या फिर कोई कुर्ता पहन कर ऐसे फोल्ड करे तो उसके फोरआर्म दिखते हैं। शर्ट पहनकर फोल्ड करे, कोई देख के ही बोलता है कि हाँ बंदा तगड़ा है, बंदे में जान है। और सिर्फ ये खूबसूरती के लिए काम नहीं आता है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई सामान उठाना हो या फिर कोई भारी सामान कहीं से लाना हो, उसके लिए भी ये काम आता है। ये हर चीज़ में काम आता है। आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी पकड़ को ये दिखाता है। दिखने में भी बिल्कुल गूगल मैप की तरह लगता है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं। फोरआर्म में 20 से अधिक मांसपेशियाँ होती है, पर मेनली जो हमारे फोरआर्म को बड़ा दिखाती है 3 है: ब्रैकियालिस, रेडियालिस, फ्लेक्सर कॉर्पियालिस। शुरुआत हमें सबसे पहले स्ट्रेचिंग से करनी है। 20 बार दाएं और 20 बार बाएं मुड़ाई। हल्के हल्के अपने हाथों को ढीला कर लीजिए। फिर हमें हल्की सी डायनामिक स्ट्रेचिंग करनी है। 20-20 बार ये करना बहुत होगा हमारे लिए। स्ट्रेचिंग के बाद हम शुरू करेंगे रिवर्स कर्ल से, क्योंकि ये हमारे ब्रैकियोरेडियालिस मसल को टारगेट करता है, जो कि फोरआर्म की सबसे बड़ी मसल है। इसे परफॉर्म करते टाइम हमें फॉल्स ग्रिप का यूज करना है, मतलब थंबलेस ग्रिप। इसे आप हाफ रेंज ऑफ मोशन में भी कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि फुल रेंज ऑफ मोशन में करो, और वेट इतना यूज करना है जिसे 3 सेट 12 से 15 रैप निकल जाए। दूसरी एक्सरसाइज में भी हम एक्सटेंशन मसल को टारगेट करेंगे। इसे आप डंबल या बारबेल दोनों से परफॉर्म कर सकते हो। इसे आपको एक फ्लैट बेंच पर परफॉर्म करना है और वेट इतना लगाना है कि दोनों हाथों से 3 सेट 12 से 15 रैप निकल जाए। आपको ज्यादा वेट के पीछे नहीं भागना है। तीसरी एक्सरसाइज में हम फ्लेक्सर मसल को टारगेट करेंगे। एक्सटेंसर मसल, ऊपर के मसल को ट्रेन करने के बाद अब बारी आती है फ्लेक्सर मसल की। इसकी जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वो है बिहाइंड द बॉडी रिस्ट कर्ल। बिहाइंड द बॉडी रिस्ट कर्ल सबसे ज्यादा फ्लेक्सर मसल को टारगेट करती है। इसे हमें बहुत ही प्यार से लगाना है। इसके भी हमें 3 सेट 12 से 15 रैप लगाने हैं। चौथी एक्सरसाइज, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है, रिस्ट एडक्शन एंड अबडक्शन। देखो, रिस्ट का आपने फ्लेक्शन और एक्सटेंशन तो समझ लिया, अब अडक्शन और अबडक्शन को समझना है। इसके लिए जो एक्सरसाइज है वो है बारबेल होल्ड या वेट प्लेट होल्ड। बारबेल में वेट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगाना है, 5-5 केजी या 10-10 केजी। इस तरीके से डाउन करना है और होल्ड करना है। पीछे की तरफ ऐसे डाउन करना है और होल्ड करना है। आगे डाउन करना है, होल्ड करना, फिर पीछे डाउन करना है, होल्ड करना है। अब बारी आती है वेट प्लेट होल्ड। ये आपके फिंगर्स को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देगा, जिससे आपकी ग्रिपिंग पावर बहुत जबरदस्त होगी। इसे आपने होल्ड करना है दोनों हाथों में, जैसे 20 सेकंड इस हाथ में और 20 सेकंड इस हाथ में। वेट अपने हिसाब से लगाना है। इसे गिरने से पहले हमें पकड़ लेना है, नहीं तो ये हमारे पैर पे गिर सकता है। अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। 20-20 सेकंड 3 सेट में परफॉर्म करना है दोनों हाथों में, जैसे 20 सेकंड इस हाथ में और 20 सेकंड इस हाथ में। इस तरीके से 3 सेट में हमें एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इन सभी एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू सिर्फ 15 दिन करके देखो। ये जो नस है ना, ये फट कर बाहर आएगी। अपनी सेहत का ख्याल रखो। अगर और कोई डाउट है तो बेझिझक पूछो। तब तक के लिए